हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम नंबर्स के और डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, वोल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, और इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं, और ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं के बारे में चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। ओके। तो कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर कब कहलाती है? जब वो डिविजिबल होती है केवल और केवल वन से और खुद से, इट्सेल्फ। ठीक है। तो व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब उसके अलावा और कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता पूरी तरीके से। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टू है, तो टू क्या होगा? वन और टू से बस डिवाइड हो सकता है। थ्री वन और थ्री से बस डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। फाइव वन और फाइव से बस डिवाइड हो सकता है, उसका और कोई ऐसा नंबर नहीं जिससे वो डिवाइड हो सके पूरी तरीके से। सेवन हो गया, इलेवन हो गया, थर्टीन हो गया। ठीक है। एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि किसी और नंबर से डिवाइड हो सके पूरी तरीके से। ठीक है। वो या तो खुद से डिवाइड हो पाएगा पूरी तरीके से, या ऐसा बोल सकते कि डिविजिबल है सिर्फ खुद से और वन से। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो टू जो है वही बस एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सब आपको देखने को मिल रहा है कि सब ऑड में ही है। टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। अंडरस्टूड? ओके। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर नंबर जो है वो वन नहीं होता। ठीक है। वन को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है। वन प्राइम नंबर नहीं है। वन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद फिर एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर ऑड में देखें, ऑड ऑड प्राइम नंबर में, ठीक है, ऑड में देखें अगर, तो थ्री इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट। थ्री इज द लोवेस्ट लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है। लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये थ्री है। अब उसके बाद फिर आप लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी बता रहा हूं, और वो ये है कि एवरी प्राइम नंबर, हर एक प्राइम नंबर जो है, एवरी प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन थ्री कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिक्स एन प्लस वन। ठीक है, समझ में आ गया? सिक्स एन प्लस वन, सॉरी, एंड और सिक्स एन माइनस वन। ठीक है। इसको हम ऐसा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी प्राइम नंबर होगा वो सिक्स एन प्लस माइनस वन, या ऐसा बोल सकते हैं सिक्स एन प्लस वन और सिक्स एन माइनस वन को सेटिस्फाई करेगा अगर वो थ्री से बड़ा हो। ठीक है। अब थ्री से बड़ा हम लोग कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि सेवन। सेवन इज अ प्राइम नंबर। तो सेवन को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? सिक्स इंटू वन प्लस वन लिख सकते हैं। अब सेवन के बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट? एट तो नहीं होगा, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, इलेवन होगा। इलेवन को देखते हैं, सिक्स इंटू टू माइनस वन। ठीक है।
13 देखते हैं, 6 × 2 + 1, ठीक है। उसके बाद फिर और कोई नंबर देखते हैं, 13 हो गया, 14, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 देख लेते हैं, 17, 6 × 3 - 1, ठीक है। फिर 19 देख लेते हैं, 6 × 3 + 1, ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है 19, 20, 21, 22, 23, दैट इज 6 × 4, 4, 6 × 4 -1, ठीक है। फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 इज 6 × 5 - 1। सो यू कैन सी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 6n+1 और 6n-1 में से किसी एक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंड दैट इज दैट इज थालापोरोजन नहीं, सेवंथ इज कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं, ठीक है। उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, प्राइम को अभाज्य, ठीक है। और कंपोजिट को हम क्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 1 और खुद के अलावा एक एटलीस्ट कोई एक फैक्टर जरूर होगा, ठीक है। मतलब कि एक एटलीस्ट कोई एक ऐसा नंबर जरूर होगा जो कि इसको डिवाइड कर सके, या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर होगा जिससे कि डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि कंपोजिट नंबर जो होता है मस्ट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर, एक फैक्टर तो कम से कम हो। फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड। एक ऐसा गुणनखंड जरूर हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर जो है, नंबर्स जो है कैन बी बोथ, ठीक है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इवन ही होगा या ऑड होगा, इवन एंड ऑड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और हम जब 1 की बात करते हैं तो हमने क्या बोला था कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और वैसे ही यहां पर भी बोलेंगे 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल जैसे कि देखना है मेरे को, तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, इसके एग्जांपल होंगे जैसे कि 1, 2, 3 तो नहीं होगा, 4 हो सकता है ना। 4 क्यों, क्योंकि 2 × 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, 5, 6, 6 कैसे, 2 × 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 7, 8, 2 × 2 × 2, ठीक है। देन 9, 3 × 3, देन 10, 2 × 5, ठीक है। और आप 1 को लिखना चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, सब में ऐसा ज़्यादा समझ में अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें आपको फैक्टर दिख रहा है 1 और 2 और 2, ठीक है। तो 1 और उनके खुद के अलावा ऐसे कोई और नंबर में हम तोड़ पा रहे हैं ना, किसी और नंबर, जैसे यहाँ पर 2 पे 2 आ गया उनके फैक्टर्स में, 2 और 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 और 5 आ गया। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर जो बोलते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो है को प्राइम्स, ठीक है।
तो को प्राइम को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम से इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्या मतलब कि कोई दो नंबर जो होते हैं, दो नंबर जो कि कॉमन डिवीजर में सिर्फ एक रखते हैं, मतलब कि वो सिर्फ वन से ही डिविजिबल हो, ऐसा मतलब कोई नंबर जो कि म्यूचुअली दोनों को डिवाइड कर सके। तो वैसे में सिर्फ एक ही एक ऐसा मतलब वन ही बस एक ऐसा नंबर हो जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई नंबर हो जैसे कि पहला मान ए और दूसरा बी, तो इन दोनों को डिवाइड एक साथ सिर्फ कौन कर सकता है, वन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल दे, यहां पर ऐसा लिख देता हूं मैं कि इफ टू नंबर्स if two numbers are said to be co-primes, that means their common divisor is 1। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं 7 और 9। तो 7 और 9 को एक साथ कोई ऐसा नंबर है क्या जो डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, केवल और केवल वन ही कर सकता है। ठीक है, 15 और 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, मतलब जिनकी जोड़ी या पेयर जो है एक दूसरे को डिवाइड मतलब करने वाली सिर्फ कौन सा नंबर होगा, या डिविजर में सिर्फ वन ही आ सकता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई दो नंबर, उनका कॉमन डिविजर बस एक ही होगा, वन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और याद रख लेते हैं कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, को प्राइम अगर हम बोल रहे हैं कि दो नंबर अगर को प्राइम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम्स है अगर, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइम नंबर्स होंगे, बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन दोनों का आपस में म्यूचुअल कोई डिविजर नहीं है एक्सेप्ट वन, या कॉमन डिविजर नहीं है एक्सेप्ट वन। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जो हैं में और में नॉट बी प्राइम। ठीक है, तो इसका प्राइम नंबर के होने या न होने से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक चीज और देख लेते हैं कि एवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नंबर्स इज को प्राइम। चलिए देखते हैं कैसे बोलना चाह रही है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, मैं लेता हूँ 6 और 7। 6 और 7 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है, वन ही बस कर सकता है, मतलब कि कॉमन डिवीजन में सिर्फ वन ही आ सकता है, और कोई नंबर है जो इनको एक साथ डिवाइड कर सकता है एक ही टाइम पर, नहीं कर सकता। अच्छा, और कोई ले लेते हैं जैसे कि 9 और 10। ठीक है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 5, कोई ऐसा चीज नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। चलो और कुछ ले लेते हैं, 16 और 17 कर सकते हैं क्या, नहीं होगा कुछ। अच्छा, 20 और 21। तो आप देखने से समझ में आ रहा है कि कोई भी कंसेक्यूटिव दो नंबर्स अगर होते हैं, टू नंबर्स अगर हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के को प्राइम होंगे। ठीक है, एक साथ वो क्या कहेंगे, कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आगे के जो और टाइप्स बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।